हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख 6 अप्रैल, दिन है शनिवार। समय हो चला है झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड के इन 11 जिलों में इस दिन चलेगी लू, जाने कब मिलेगी हीट वेव से राहत। झारखंड के कम से कम 11 जिलों में 7 अप्रैल को लू चलने की आशंका है, इसलिए लोग सावधान और सतर्क रहें। मौसम विभाग ने कहा है कि लू से बचने के लिए लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने झारखंड के मौसम की जानकारी देते हुए कहा कि संथाल परगना के सभी जिलों में 7 अप्रैल को लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 4 और जिलों में जहां लू चलने की संभावना है। अभिषेक आनंद के मुताबिक पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि, सरायकेला खरसावां, धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, दुमका और गोड्डा जिले में 6 अप्रैल तक लू चलेगी। इसके बाद 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक कई जिलों में बारिश भी होगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से फैरी राहत मिलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 8 और 9 अप्रैल को धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रांची, खूंटी, रामगढ़, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूमि में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। झामुमो की 11 अप्रैल को रांची में महारैली। कल्पना सोरेन के गांडे उपचुनाव लड़ने पर क्या बोली महुआ मांझी। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर झामुमो विधायक दल की बैठक शुक्रवार यानी कि कल सीएम आवास में हुई। सुबह 11 बजे से शुरू हुई यह बैठक करीब 5 घंटे तक चली। बैठक में पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर रणनीतियों पर चर्चा की। इस दौरान विधायकों को कार्य सौंपे गए। इसमें तय किया गया कि 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में महारैली का आयोजन किया जाएगा। बैठक के बाद एक सवाल के जवाब में राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि निश्चित रूप से कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव लड़ेंगी। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह रैली केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा की होगी। ऐसी विशाल जन रैली झारखंड में आज तक किसी ने नहीं की होगी। बैठक से बाद सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव अन्याय के विरोध में होगा। केंद्र की तानाशाह सरकार के खिलाफ ये महारैली होगी। नर्सों की बड़ी लापरवाही आई सामने। दिव्यांग महिला के प्रसव के दौरान नवजात का सिर धड़ से हुआ अलग। शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रसव के दौरान नर्सों की लापरवाही से एक नवजात का सिर धड़ से अलग हो गया। बड़ी मुश्किल से एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग प्रसूता की जान बच पाई। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर पहुंचने पर प्रसूता दारू थाना क्षेत्र के दारू बासोबार निवासी महिला निशा कुमारी पति अंश कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी। स्वजनों ने बताया कि प्रसूता को मंगलवार सुबह 4 बजे शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले गए थे। जांच के बाद नर्सों ने नॉर्मल डिलीवरी की बात कही और उसे प्रसव के लिए ले गए। आरोप है कि बिना चिकित्सक के ही प्रसव के दौरान 4 नर्सों द्वारा बेहद लापरवाही से कार्य किया गया। बच्चे का सिर्फ धड़ बाहर आया और सिर अंदर ही रह गया। बाद में ऑपरेशन कर सिर को निकाला गया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इस दौरान चिकित्सक मौजूद थी, कहीं से कोई लापरवाही नहीं हुई। महिला के परिजनों ने बताया कि नवजात के धड़ से काफी तेजी से खून बहने लगा। प्रसूता के चेहरे और कपड़े खून से सन गए। पीड़ित महिला की मां बुधिया देवी और चाची पूनम देवी ने नर्सों से सवाल किया तो उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। नर्से महिला को आनन फानन में ऊपरी तल्ला पर ऑपरेशन थिएटर ले गए, जहां बच्चे का सिर निकाला गया। इस बीच कुछ कागजातों पर स्वजनों से हस्ताक्षर भी लिए गए। महिला के परिजन बच्चे को देखने की जिद करने लगे तो सिर और धड़ को सटा कर एक कपड़े में लपेटकर उन्हें थमा दिया गया। बच्चे को देखने की लालसा से जब कपड़ा हटाया गया तो सिर महिला की गोद से जमीन पर नीचे जा गिरा। नर्सों ने बताया कि बच्चे का सिर में सूजन था, जिस कारण इस तरह की घटना हुई है। रांची में टैगोर के वंशज की भूमि हड़पने की थी तैयारी। ईडी की चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे। जमीन घोटाले प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गई अंचल के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद व अन्य पर दाखिल चार्जशीट में चौंकाने वाला खुलासा किया है। ईडी की विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट में ईडी ने बताया कि बड़गई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के ठिकानों से भारी मात्रा में दस्तावेज की बरामदगी हुई थी, जिसकी समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में ईडी को कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के निकट संबंधित हेमेंद्र नाथ टैगोर, हेमेंद्र के बेटे से संबंधित जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी को उक्त जमीन के कागजात में भी हेरा फेरी के भी सबूत मिले हैं, जिसकी जांच चल रही है। टैगोर की यह जमीन बड़गई मौजा के खाता नंबर 256 में जो गैर मजरूआ भूमि है, उक्त जमीन कुल 3.81 एकड़ है। ईडी को छापेमारी में उक्त जमीन के म्यूटेशन से संबंधित नंबर
1523/2021 के दस्तावेज भी मिले थे। इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया से संबंधित 4.90 एकड़ जमीन, जिसका RS प्लाट नंबर 1278 व MS प्लाट नंबर 482 है। वही मोराबादी मौजा की 4.85 एकड़ जमीन, जो प्लाट नंबर 495 है, से संबंधित दस्तावेज व कोलकाता में पंजीकृत सेल डीड भी ED को मिले हैं। झारखंड के धनबाद में 34,74,000 रुपए की नकदी जब्त। झारखंड के धनबाद जिले में शुक्रवार सुबह एक कार से 34 लाख रुपए से अधिक नकदी जब्त की गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से हजारीबाग की ओर जा रही थी, जब उसे मैथन पुलिस थाना क्षेत्र में अंतर्राज्यीय सीमा के पास एक जांच चौकी पर रोका गया। उन्होंने कहा कि कार से कुल 34,74,000 रुपए नकद बरामद किया गया है। पुलिस ने कहा कि आयकर विभाग को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है और पैसे के स्रोत का पता लगाने के लिए कार में सवार लोगों से पूछताछ की जा रही है। कार में सवार लोगों ने पुलिस को बताया कि वे व्यवसायी हैं और व्यवसाय के सिलसिले में हजारीबाग जा रहे थे। धनबाद में रामनवमी और ईद को लेकर प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन। अगर करी ये गलती तो तुरंत होगी कार्रवाई। रामनवमी पर सभी अखाड़ा दल गैर राजनीतिक जुलूस निकालेंगे। नारा भी गैर राजनीतिक होना चाहिए। अगर इसमें कोई चूक हुई तो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर जिला प्रशासन कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। आयोजन के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन होने पर संबंधित आयोजक के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था में खलल और MCC का उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बुधवार को न्यू टाउन हॉल में ईद उल फितर एवं रामनवमी के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में दी। पूरे धनबाद अनुमंडल में धारा 144 लागू कर दी गई है। उपायुक्त ने कहा है कि पूरे धनबाद अनुमंडल में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। अतः ऐसे आयोजन जिसमें 5 से अधिक लोग भाग लेंगे के लिए इनकोर पोर्टल पर अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। रामनवमी के दौरान केवल पंजीकृत अखाड़ा दल ही जुलूस निकाल सकते हैं। जिला प्रशासन किसी भी नई पार्टी को रजिस्ट्रेशन नहीं देगा। अखाड़ा टीम पुराने रूट पर चलेगी। हेमंत सोरेन पहुंचे हाईकोर्ट। इस मामले में ED की शिकायत को निरस्त करने के लिए दाखिल की याचिका। ED के समन की अवहेलना करने के आरोप में रांची के CGM KK मिश्रा की अदालत से जारी समन को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल कर ED के शिकायतवाद को निरस्त करने का आग्रह किया है। याचिका में कहा गया है कि हेमंत सोरेन ED के जिस समन पर नहीं पहुंचे थे उसका उन्होंने जवाब दिया था। इसके बाद वह समन समाप्त हो गया था। नए समन पर हेमंत सोरेन ED के समक्ष उपस्थित हुए थे और उसका पालन किया था। ED ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उन्हें बार बार समन जारी किया था। पूर्व CM हेमंत सोरेन के खिलाफ ED के रांची जोन के सहायक निदेशक देवव्रत झा ने रांची के CGM कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल की है। धनबाद में गर्मी बढ़ते ही बिजली की कटौती शुरू। सुबह से लेकर रात तक हो रही लोड शेडिंग। धनबाद में गर्मी का पारा चढ़ते ही शहर में अघोषित बिजली कटौती का दौर शुरू हो गया है। सुबह से लेकर रात तक लगभग 10 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। JBVNL के अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में JBVNL धनबाद एरिया बोर्ड में बिजली की खपत में करीब 50% इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में बिजली के उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न सब स्टेशनों के अलग अलग फीडर से कटौती की जा रही है। अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रांची पुलिस ने 15 क्विंटल डोडा के साथ 6 तस्करों को दबोचा। राजधानी रांची में पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजस्थान ले जाए जा रहा करीब 15 क्विंटल डोडा जब्त किया है। इसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। मामले में 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। रांची की सीनियर SP को सूचना मिली कि एक बड़े कंटेनर में भरकर डोडे की एक बड़ी खेप खूंटी से निकलकर रांची के रास्ते राजस्थान भेजे जाने वाला है। SSP के निर्देश पर हेडक्वार्टर DSP 1 अमर पांडे, नामकुन थाना प्रभारी ब्रह्मदेव प्रसाद व खरसी दाग पोबी प्रभारी खूंटी से रांची आने वाले सभी रास्तों पर चेक नाका लगाकर कंटेनर की तलाश में जुट गए। इसी बीच खूंटी नामकुन हाईवे पर राजस्थान नंबर का एक कंटेनर पुलिस को आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रोक लिया। कंटेनर के पीछे ठीक एक अन्य वाहन में कुछ लोग बैठकर पुलिस की कार्रवाई देख रहे थे। पुलिस जब उनके नजदीक जाने लगी तो वे लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस के जवान ने वाहन में मौजूद सभी लोगों को धर दबोचा। 6 तस्कर के साथ 11,50,000 रुपए नगद, कई लग्जरियस गाड़ी बरामद किया गया। साथ ही रांची पुलिस ने रांची के नामकुन खरसी दाग इलाके से 1.5 करोड़ रुपए का डोडा बरामद किया है। पहली बार वोट डालेंगे 92 साल के खलील अंसारी। अब तक नहीं जुड़ा था वोटर लिस्ट में नाम। झारखंड में साहिबगंज जिले के 92 वर्षीय खलील अंसारी अपने जीवन में पहली बार देश की 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव में वोट डालेंगे।
हैरानी की बात यह है कि उम्र के 9 दशक बीत जाने के बावजूद वोटर लिस्ट में अब तक उनका नाम नहीं जुड़ पाया था। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। 92 साल के खलील अंसारी दिव्यांग हैं और झारखंड के साहिबगंज जिले में आने से पहले वह बिहार के पूर्णिया जिले में रहते थे। बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शुक्रवार को साहिबगंज जिले के मडरो ब्लॉक में दुर्गम क्षेत्र में स्थित मतदान केंद्रों का चौक निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने गाँवों में जाकर वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं से मुलाकात की। इस दौरान बड़खोरी गाँव के रहने वाले 92 वर्षीय खलील अंसारी से बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि उनका नाम आज तक वोटर लिस्ट में जुड़ नहीं पाया। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को बताया कि पूर्व में वे बिहार के पूर्णिया जिले में रहते थे, लेकिन अब बड़खोरी में रह रहे हैं और सजग नहीं रहने की वजह से उनका नाम कभी मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है। झारखंड के पूर्व मंत्री लालचंद्र महतो की आरती उठते ही सबकी आंखें हुई नम। झारखंड के पूर्व मंत्री लालचंद्र महतो शुक्रवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। गुरुवार देर रात झारखंड के प्रथम ऊर्जा मंत्री लालचंद्र महतो का राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इलाज के दौरान निधन हो गया। लालचंद्र महतो के शव को सबसे पहले राजधानी रांची में उनके लालपुर स्थित आवास लाया गया। यहाँ से शव को झारखंड विधानसभा परिसर में ले जाया गया, जहाँ स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और अन्य विधायकों एवं अलग अलग दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को रामगढ़ गोला पिटरवार होते हुए बोकारो के बिरमो ले जाया गया, जहां से लालचंद्र महतो का शव बिरमो स्थित उनके घर पहुंचा। वहां मौजूद लोग चित्कार कर उठे। अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लग गया। जैसे ही झारखंड के पूर्व मंत्री लालचंद्र महतो की अर्थी उठी, लोग अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। क्या पुरुष क्या महिला, सबकी आंखें नम थी। जल जंगल जमीन की लूट को नजरअंदाज करने पर चंपाई सोरेन भी जेल जा सकते हैं। मरांडी भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को आगाह किया कि अगर वह अपने पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन की तरह राज्य के जल जंगल जमीन की लूट को नजरअंदाज करते हैं तो उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत ने घोटाले किए थे, जिसके कारण प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार किया। उन्होंने यहाँ भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा हेमंत सोरेन के हेमंत घोटाले के राजा है और इसलिए ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया तथा उन्हें जेल भेजा गया। मरांडी ने कहा जैसे ही ईडी ने परत दर परत घोटाले की जांच की तो खुलासे से पता चला कि हेमंत सोरेन झारखंड में लूट के प्रत्यक्ष तौर पर शामिल थे। उन्होंने कहा अगर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हेमंत की तरह राज्य में लूट को नजरअंदाज करते हैं तो उन्हें भी जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।